कैसे हो मोर भाई बहनी मन। अपन पढ़बो आज हम लोग का जो बचा हुआ भाग है ना। अपन उसको आज कंप्लीट करेंगे भैया। अपन पढ़ रहे हैं, अरे यार पहली बार में दिक्कत हो गई। हम लोग पढ़ेंगे गोदावरी अफवाह तंत्र। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, महानदी अफवाह तंत्र है ना। अपवाह तंत्र क्या है, अपवाह तंत्र है ना। अभी पढ़ेंगे गोदावरी अपवाह तंत्र है। इसमें देखो भाई, इसमें क्या है देखो, ये दिख रहा है त्र्यंबक नासिक त्र्यंबकेश्वर। यहाँ से निकलता है अपना ये नदी। कौन सी नदी जो है दिख रहा है, गोदावरी नदी। ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक से, ऐसे बहते हुए आती भाई। इसकी जो दिख रहा है नदी, जो लिखना प्रणहिता जो है सहायक नदी है। वैसे ही अपना इधर जो अपना छत्तीसगढ़ है वहाँ इसकी मेन नदी है जो दिख रहा है इंद्रावती नदी, ये इसकी सहायक नदी है। और इधर साइड से और आता है जो है ना उड़ीसा से निकलती है इंद्रावती नदी वो, और इधर और निकलती उड़ीसा से निकलती है सबरी नदी। ये दोनों जो है छत्तीसगढ़ में बहती है और ये गोदावरी की सहायक नदी है ना। इसलिए अपन इसको पढ़ना पड़ता है कि गोदावरी की सहायक नदी है ना, अपने छत्तीसगढ़ में विशेष महत्व है ना। और इसको जैसे पूछ देगा गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो दिख रहा प्रणहिता, वैनगंगा, इंद्रावती, सबरी और कुछ और था यार, वैनगंगा देखिएगा, वैनगंगा ये सब है ना। ये अपना ठीक है गोदावरी का डेल्टा बनाती है भाई। गोदावरी का डेल्टा ये मिलती है अपने बंगाल की खाड़ी है ना, वहाँ जाके मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं अपना छत्तीसगढ़ में इसका क्या महत्व है। ये रहा अपना छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है ना। इसमें अपन देखेंगे भाई क्या है, इधर पोलावरम परियोजना। ये भी अपना किस में बना, ये बना है अपना जो है ना गोदावरी नदी है उसमें बना है ना। पोलावरम परियोजना बोलेगा ये अपना क्वेश्चन जो है इंडियन लेवल का बन जाएगा, जो अपना है ना इंडियन जीएस जियोग्राफी उस पे बनेगा। ये पोलावरम परियोजना जो है कौन सी नदी पे है, गोदावरी नदी पे है। इसका वो है कि इसमें छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तीनों के बीच जो इसके जल को लेकर ना थोड़ा मतभेद रहता है। कभी कभी जानते हो ना मतभेद जल में, मेरा पानी है, ऐसे बहा दिया वैसे बहा दिए ये सब। तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, क्योंकि इस साइड एरिया है अपने वाले एरिया में, तो इधर का ये पड़ता है अपना छत्तीसगढ़, इधर तेलंगाना और ये अपना आंध्र प्रदेश है ना, ऐसा है। ठीक है, ये अपना इंद्रावती नदी, इधर से अपना आएगा सबरी नदी, और जो जा रहा है वो है गोदावरी नदी। जो गोदावरी नदी जो अपना गोदावरी नदी है इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी वो है इंद्रावती है ना, जो अपने निकलते हैं ना अपने स्टेट से गुजर के जाती है वो है। ये दिख रहा है छत्तीसगढ़ का दक्षिण भाग जो है इंद्रावती का मार्ग है। मतलब जो दक्षिण भाग में ना, छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में जो इंद्रावती नदी बहती है, मैप देखेंगे आपने तो ये दक्षिण भाग में बहती है। ठीक है, फिर चले इसको चलते अपन अपने उसमें, आप देखते हैं अपन इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी दिख रहा है छत्तीसगढ़ अपना, इसकी भाई प्रमुख नदी है जो दक्षिण साइड बहती है। ये अपना जो दिख रहा है इधर कालाहांडी पर्वत है ना, इसको मैं पहले वो करता हूँ यार, रुक जाओ अभी, ठीक है ना। ये जो अपना कालाहांडी पर्वत है ना, कालाहांडी वहाँ से निकलती है कालाहांडी पर्वत, कहाँ, उड़ीसा से। इसका प्राचीन नाम क्या है, मंदाकिनी। अरे काका, इसका प्राचीन नाम है मंदाकिनी है ना। ये देखो कैसे बहती है, ये अपन इधर से सब बह रही है, लमसम बह रही है ना। इसकी जो लंबाई है 264 किलोमीटर लंबी बहती है छत्तीसगढ़ में है ना। ये क्या है, इसको अपन बोलते हैं जो अपना वो है ना बस्तर संभाग की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो जो अपनी चित्रकूट नदी है ना, इसी बोलते हैं बस्तर संभाग की जीवन रेखा भैया। और बोलेगा एक जो अपना जाज नदी इंद्रावती नदी जा रही है, इसके तट पे कौन कौन से शहर हैं, तो ऐसे ही अपना ये जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम, ये जो शहर है ना भाई वो ऐसे है ना, जो शहर ऐसे बन गया है वो ऐसा एक्चुअल में वो जो शहर है ना वो ऐसे है। यहाँ पर अपना जगदलपुर आएगा, फिर इधर बारसूर आएगा, फिर अपना यहाँ पर आएगा भोपालपट्टनम। ये जो है ना भोपालपट्टनम के पास से ही ना, भोपालपट्टनम के पास से ही जो है अपना इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी दोनों का मिलन होता है।
ये दिख रहा है, दिख रहा है भद्रकाली। भद्रकाली जो है भोपालपट्टनम में है ना। तो भद्रकाली बीजापुर जिले में गोदावरी नदी से मिलती है। कौन सी? इंद्रावती नदी। और अपने इंद्रावती नदी पे ही अपना दिख रहा है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि बस्तर जिले में है ना। अपना चित्रकूट जलप्रपात जो कि बस्तर जिले में है। ये सब इसकी भाई मुख्य बातें हैं, है ना। तुमको इसको नोट करना बढ़िया कॉपी में लिख लिख के कि प्राचीन नाम ये है, यहाँ से निकलती है, बस्तर की जीवरेखा बोलते हैं, इसमें चित्रकूट नदी, चित्रकूट जलप्रपात है, इसमें जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम जो तट पे शहर बसे हुए हैं, इसकी लंबाई इतनी है, ये सब लिखना है। फिर चलते मैं इसमें देखो भाई, इसके जो है ना, इसको इंद्रावती नदी जो है ना, इंद्रावती नदी वो अपना बस्तर है, उसको दो भाग, मतलब बस्तर संभाग ना, बस्तर बसनी, बस्तर संभाग, संभाग बोलते हैं, संभाग है ना। संभाग मतलब पूरा उसमें संभाग में आते हैं 7 जिले। तो ये जो बस्तर संभाग को 2 भागों में से बांटती है ना, इसको याद रखना। और इसी में अपना है कोसार टेढ़ा जलाशय और बोध घाट परियोजना। बोलेगा ये अपना कोसार टेढ़ा जलाशय परियोजना की कौन सी नदी पे है? तो अपनी इंद्रावती नदी पे। कहाँ? बस्तर में है ना, ये अपना बस्तर पे है। ये दिख रहा है अपना, ये क्या अपना बोध घाट परियोजना, ये भी अपने कौन सी नदी पे है? इंद्रावती नदी पे है। कहाँ? दंतेवाड़ा में है ये, ठीक है। बोध घाट परियोजना कहाँ है? दंतेवाड़ा में, इंद्रावती नदी पे ये सब बना है। अब अपन देखेंगे इसमें कि जो इंद्रावती नदी है उससे अपन को क्या है, नदियाँ ऊपर है ना बह रही है। तो कुछ नदियाँ ऊपर से आ रही हैं, कुछ नदी नीचे से आ रही है। तो अपन देखना कि ऊपर से बहने वाली नदी तो ना कोटरी, निबरा, गुडरा, बोडिंग, नारंगी, ठीक है। इसको भाई तुम ठीक है ऐसी क्रम से याद रखना ना, दिख रहा है क्रम से याद करोगे तो क्या इसको पता पूछता है, जमाने पूछ देगा कि जो बस्तर की सहायक नदी है उसको तुम जमाओ, इंद्रावती की जो सहायक नदी है उसको तुम पूर्व से पश्चिम जमाओ या पश्चिम से पूर्व जमाओ। तो अपने कैसे याद कर, इसी कैसे याद करना है कि अपना ये कोटरी नदी हो गया, फिर निबरा हो गया, फिर गुडरा, फिर बोडिंग, फिर नारंगी, है ना। ऐसे तुमको याद करना है, KNGBN, है ना। कैसे याद करोगे? ये अपना KNGBN है ना, KNGBN, इसका सामने का जो लेटर है उसको याद कर लेना। वैसे ही अपना नीचे से देखो, दिख रहा है, देखो शंखनी डंकनी और शंखनी नदी, इसके जो संगम पे अपना बना है दंतेवाड़ा, जहाँ दंतेश्वरी मंदिर है, चिंतावांगू और तालपेरू, ये सब भी जो अपना है ना इंद्रावती नदी, इंद्रावती की सहायक, मतलब इसको मोटा माटी ये गोदावरी की सहायक नदी में आ जाता है, क्योंकि वहीं पास में ही मिल जाती है इंद्रावती से, तो उसको अपन इससे ले लेते हैं। वैसे ये अपना गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, तालपेरू, चिंतावांगू और डंकनी शंखनी, है ना, ठीक है। अपन एक बार फिर बताता हूँ कहाँ अपना, ये अपना कोसार टेढ़ा बस्तर परियोजना, बोध घाट दंतेवाड़ा, नारंगी, बोडिंग, गुडरा, निबरा, ये सब उत्तर से मिलने वाली नदियाँ हैं, दक्षिण से मिलने वाली नदी, ये सब सिस्टम है। अब देखो भाई इसमें अपन पढ़ेंगे जो बच्चा कुछ है ना उसको पढ़ेंगे। अभी देखे अपन सहायक नदी देखे तो उसके बारे में कुछ जानेंगे तो ही सही बन पाएगा, ऐसे में कैसे बन पाएगा, है नहीं। जो इंद्रावती नदी है उसकी सहायक नदियाँ हैं तो थोड़ा जानना पड़ेगा ना उसके बारे में। जैसे अपन पढ़े कोटरी, है ना, पढ़े नहीं, तो ये क्या है, ये मतलब राजहरा की पहाड़ी, कहाँ? मानपुर मोहला चौकी, MMC मतलब मानपुर मोहला चौकी। तो इसकी जो लंबाई है कितना, 135 किलोमीटर लंबाई है। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। इसको देखो, इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है भाई, कौन सी? कोटरी नदी। फिर अपना आता है गुडरा नदी, ये निकलता है अपना, कहाँ निकलता है? जो अपना अबू जमार क्षेत्र है ना, वहाँ से निकलता है भाई। अबू जमार की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। ये नारायणपुर बीजापुर होते हुए प्रवाहित होती है। किससे मिलती है पता ना? इंद्रावती, सब अपन पढ़ रहे हैं इंद्रावती की सहायक नदियाँ पढ़ रहे अपन। फिर अपना आता है, क्या आता है? नारंगी नदी, ये तो लास्ट में आता है, वो क्या अपन KNGBN है ना, ऐसा पढ़ा था ना, KNGBN। उसके बाद अपना आता है, क्या आता है? नारंगी, ये निकलता है अपना मकड़ी पहाड़ी ना,
माकड़ी जो पहाड़ी है कहाँ, कोंडागांव से, वहाँ से निकलता है। बोलेगा कि कोंडागांव जो शहर है कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो ये अपना है माकड़ी जो नदी है ना, अरे कोंडागांव जो शहर है वो नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ है, जो कहाँ से, माकड़ी की पहाड़ी से निकलती है भाई। वैसे अपना बोर्डिंग, इसका कहाँ बोलेंगे, कहाँ इसका कहाँ उद्गम स्थल है, तो ये कोंडागांव से उसका उद्गम स्थल है। फिर अपना आता है निबरा, ये अपना अंतागढ़ है ना, कहाँ, कांकेर ज़िले में। कौन से ज़िले, कांकेर ज़िले में अंतागढ़ है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। बाकी ये देखो अपना, फिर अपना दो और बचा, ये देखो डंखनी नदी, शंखनी नदी, बहुत महत्वपूर्ण नदी भाई। डंखनी और शंखनी। शंखनी नदी क्या है, जो है नंदीरा चोटी बैलाडीला के पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होती है। ये जो है छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पास पाया जाता है लोहा के अवशेष है ना, लौह अयस्क पाए जाते हैं, जिस कारण इसके कारण ना इसका जो पानी है एकदम लाल रंग का होता है। लाल मतलब अपने खून जैसा, इसलिए इसको रक्ताब भी बोलते हैं, है ना, दिखा ना रक्ताब, तो वही लाल लाल हो जाता है लोहे के कण पाए के कारण। तो इसलिए सबसे प्रदूषित नदी इसी को बोलते हैं, जो कि नंदीरा चोटी बैलाडीला से उद्गम होती है। फिर अपना आते हैं डंकनी नदी, ये अपना देखिए डंकनी और शंखनी। डंकनी और शंखनी के नदी पर बना है दंतेश्वरी मंदिर, इसको याद रखना ना। क्या है इसमें, डोंगरी दंतेवाड़ा से निकलती है, मतलब डोंगरी जो क्षेत्र है कहाँ है, दंतेवाड़ा में, वहाँ से निकलती है। और डंकनी और शंखनी के संगम पर बना है अपना दंतेश्वरी मंदिर। ठीक है, अपन चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। ये देखो, हाँ भाई, तो अपन पढ़ रहे थे नहीं, तो अभी क्या देखो, जैसे अभी अपन पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे, इंद्रावती नदी, वैसे अपना सबरी नदी भी है। कौन सी नदी है, सबरी नदी। ये भी अपना उसका वो है, जो अपना है ना गोदावरी नदी अपवाद तंत्र, उसी का भाई ये हिस्सा है सबरी नदी। तो इसमें अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या तकलीफ़ है ना, इसमें क्या कर, ये क्या है, दिख रहा है कोरापुट जो है ना, कोरापुट क्षेत्र कहाँ, उड़ीसा में। ये भी अपना उड़ीसा से ना, ये भी उड़ीसा से लिखा है, कोरापुट क्षेत्र है, वहाँ से इसका उद्गम होता है उड़ीसा से। फिर अपने छत्तीसगढ़ में पहुँचती है। इसकी लंबाई है 137 और 173 किलोमीटर, यानी उल्टा बोल दिया था मैंने, 173 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। इसका जो प्राचीन नाम देख भाई, इसका जो प्राचीन नाम है वो है कोलाब। बोलेगा मतलब एक ऐसे एक क्वेश्चन आया है, दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है कि सबरी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो कोलाब जो है सबरी नदी का प्राचीन नाम है। सबरी नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। लंबाई कितनी है, 173 किलोमीटर जो उसकी लंबाई है। इसी में बनता है रानी दरहा जलप्रपात। ठीक है, ये दिख रहा है ना, रानी दरहा, ऐसे एक ठो है, रानी दहरा है, जो हा पहले है फिर रा है, हा है फिर रा है ना, रानी दहरा। तो वो कहाँ है, अपना कबीरधाम में है, कवर्धा में। ये क्या अपना रानी दरहा, ये अपना है सुकमा जिले में। वैसी अपना दिख रहा है यहाँ गुप्तेश्वर जलप्रपात, ये बनाता है गुप्तेश्वर जलप्रपात। कौन सी नदी में बोलेगा, सभी नदी में गुप्तेश्वर जलप्रपात है। रानी दहरा ये भी गुप्तेश्वर अपना सबरी नदी पे है। ठीक है, इसका जो है ना, ये क्या आपने मिला जो है ना, को ना जो अपना आंध्र प्रदेश है वहाँ से मिलता है। सुकमा जिले, सुकमा के जो आंध्र प्रदेश है उस ज़िले में ये गोदावरी नदी है, उसमें मिलता है। इसी में अपने को मिलता है जल परिवहन, छत्तीसगढ़ का एकमात्र नदी जिसमें अपने को जल मतलब जलपन होता है नहीं, नाव की सुविधा मिलती है अपने को। दिख रहा है बोटिंग, एक नंबर लग रहा है नहीं, जहाज कितना किलोमीटर है, दिख रहा है 36 किलोमीटर तक के भाई इसमें सुविधा मिले अपने को कि अपन नाव जा सकते हैं घूमने घामने, है ना। बाकी जगह नहीं, बाकी ऐसी बोटिंग करते हैं थोड़ा मोटा, लेकिन इसमें क्या है सुविधा अपने पास। कहाँ से, जो कोंटा है ना, कोंटा कहाँ से, सुकमा जिला, वहाँ से अपना कुनावरम है जो है ना आंध्र प्रदेश, वहाँ तक के अपने को मिलता है बोटिंग, नाव का सुविधा, जल परिवहन सुविधा। कितना किलोमीटर है वो, 36 किलोमीटर है। इस पर अपने, उसके बाद अपने क्या है, कांगेर, देखो ये दिख रहा है, सहायक नदियाँ पढ़ लो, कांगेर हो गया, मालेंगर और मुनगा बहार नदी, ये तीनों जो है सबरी की सहायक नदियाँ हैं। और ये बता दूँ कि इसमें जो है ना मुंगा बहार नदी,
इसी में अपना बना है, जो अपन सुनते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर में जो है वो इसी में बना है भाई, मुनगा बहार नदी पे, जो कि किसकी सहायक नदी है, अपनी सबरी है उसकी सहायक नदी है। तो कौन कौन सी बात देखो फिर, कांगेर नदी हो गया, मालिंगर नदी हो गया और मुनगा बहार नदी, ये सब गए सहायक नदी है सबरी की। कौन सा अपन ये उद्गम स्थल कोरापुट उड़ीसा, लंबाई 173, ये अपना कोलाब प्राचीन नाम, गुप्तेश्वर जलप्रपात, जल परिवहन की सुविधा है, कितना किलोमीटर, 36 किलोमीटर, ये सब इसके बारे में जानकारी है बढ़िया से। ठीक है, ये देखो अभी इसमें अब और दो है, इसमें जो अपन पढ़ रहे थे ये अलग है ना उन लोग से, जैसे ये तो अपना उसी जो अपना सबरी नदी है उससे रिलेटेड है ना, देखे थे इसकी सहायक नदी, देखे थे ना कि ये सहायक नदी है किस, है ना, सहायक नदी है अपना सबरी की। तो ये कहाँ से होता है, तो इसका जो है ना दिख रहा है बैलाडीला की पहाड़ी, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है भाई, मालिंगर नदी का, है ना। मालिंगर नदी पर ऐसे बहते हुए बढ़िया आती है और अपना जो सुकमा सबरी नदी है ना उसमें मिल जाती है, ये अपना जा रहा है सबरी नदी, इस पर मिल जाती है क्या, मालेगा नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती है ना। देखो ठीक है, सुकमा में हो जाता मिल जाता है, बैलाडीला की पहाड़ी से निकल रही है। वैसे ही अपना इधर देखते हैं, ये है ठीक है अलग से है, ये बाघ नदी, जो अपना बाघ नदी है ना, ये अपन अपने कहाँ से निकलती है दिख रहा है, कुलझाड़ी की पहाड़ी, कुलझड़ी की जो पहाड़ी है कहाँ, राजनांदगांव, वहाँ से निकलती है भाई। ये दिख रहा है बाघ नदी से, ये अपने जाके इसमें मिलती है, जो दिख रहा है वेदगंगा नदी है ना, इसमें जाके मिलती है। बाघ नदी जो है सीधे गोदावरी नदी में नहीं मिलती, ये पहले मिलती है वेदगंगा में, वेदगंगा जाके मिलती है गोदावरी नदी में। लेकिन ये फेमस है, अपने पढ़ना पड़ता है कि बाघ नदी जो है कुलझड़ की जो पहाड़ी है, कुलझड़ी जो राजनांदगांव वहाँ से निकलती है और वेदगंगा में जाके मिलती है, जो कि वेदगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी मिल जाती है। दिख रहा है ये देखो, ये अपना मेन महत्व क्या है, जो दिख रहा है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की जो सीमा बनाती है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है भैया, इसको तुम याद करना मेन, है ना। इसमें ये इतना ही था, फिर बढ़िया से भी चलते अपन, खत्म नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो तुमको क्या करना, तुमको करना है सब्सक्राइब, फट से करो।